Hello everyone, myself Chaudhary Shabina. Let's continue with the chapter Health and Disease. Now, today's topic is type of diseases. बच्चों, diseases तो हमने बहुत सारे सुने हैं. कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ किसी रीजंस की वजह से होते हैं, कुछ लाइफ लॉन्ग भी होते हैं, राइट. और हमने बहुत सारे डिसीज़ेस का नाम सुना होगा. डायबिटीज़, कैंसर, फीवर, वायरल फीवर, फ्लू, स्वाइन फ्लू, कॉमन कोल्ड, राइट. कुछ इसमें से बहुत बड़ी बीमारियां हैं, कुछ बहुत कॉमन और छोटी सी बीमारियां हैं, राइट. तो अब इनको पढ़ने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. तो पहला पार्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन. टाइप ऑफ डिसीजेस जितने भी हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. पहला है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन. ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम, मतलब कितनी लंबी हमें बीमारी हो रही है उस हिसाब से पहला क्राइटेरिया हम देखेंगे. अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम. अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में भी दो तरह की चीज़ें आती है. पहला क्रोनिक, दूसरा होता है अक्यूट. जैसे कि अगर मुझे फीवर हो जाए तो वो 2 दिन में चला जाता है, कभी कभी माइट भी, कभी कभार 4 दिन में जाता है, कभी कभार 10 दिन में जाता है, कभी कभार 12 दिन में भी जाता है, डिपेंड करता है, राइट. बट मैक्स टू मैक्स 12 दिन में चला गया तो ये क्या है? छोटी सी बीमारी है, इससे मेरी जान तो नहीं जा रही ना. तो ये क्या हो गया? छोटी बीमारी है. मुझे कॉमन कोल्ड हो गया है, मुझे 2-3 दिन के लिए हुआ, 4 दिन के लिए हुआ, 5 दिन के लिए हुआ, बट इससे क्या मेरी जान जा रही है? नहीं. तो ये क्या हुआ? छोटी सी बीमारी हुई. बट अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो क्या वो फाइट करता है, राइट. पर क्या वो एक दिन में फाइट करके जीत जाता है उससे? नहीं, सालों लग जाते हैं. और इसी की वजह से कभी कभार तो लोग फाइट नहीं कर पाते हैं और कैंसर की वजह से मर जाते हैं. तो ये कैंसर क्या है? डेडली है, मतलब ये जानलेवा है. बट क्या कॉमन कोल्ड जानलेवा है? नहीं. तो टाइम के हिसाब से 12 दिन था मुझे फीवर, ठीक है, बट कैंसर कितने दिन था? 2 साल था, 3 साल था, 4 साल था, 5 साल था. तो यहाँ पे टाइम पीरियड देख के हम बताएंगे कि बीमारी कैसी है. तो दो तरीके से हमने इसको क्लासिफाई कर दिया. पहला है क्रोनिक, दूसरा है अक्यूट. क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म बीमारियां, लॉन्ग टर्म, ठीक है, बीमारियां. अक्यूट मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए. जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ अक्यूट का, तो अक्यूट का एग्जाम्पल है फीवर या फिर कॉमन कोल्ड. ठीक है. अगर मैं क्रोनिक का एग्जाम्पल लूँ तो क्रोनिक का एग्जाम्पल अगर मैं ले रही हूँ तो समझ लो कैंसर या फिर अस्थमा. तो बच्चों, सारे डिसीज़ेस को दो तरीके से क्लासिफाई किया, दो क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया. पहला क्राइटेरिया क्या है? अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन. ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम. अब टाइम के हिसाब से भी सारी बीमारियों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. अब वो दो पार्ट क्या है? क्रोनिक एंड अक्यूट. क्रोनिक का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जो डेडली हैं, ठीक है, जो बहुत लंबा चलती हैं. क्या होते हैं? क्रोनिक. क्रोनिक को डेडली भी बोला जाता है. इस बीमारियों से लोग फाइट करते करते अपनी जान भी गंवा देते हैं. तो ये बीमारियां जो क्रोनिक बीमारियां होती हैं वो डेडली बीमारियां होती हैं, मतलब ये किसी इंसान की जान भी ले सकता है. बट जो हमारा अक्यूट होता है इससे लोगों की जान नहीं जाती. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे दो तरह के थे, एक क्रोनिक, एक अक्यूट. क्रोनिक लॉन्ग टर्म मतलब बहुत ड्यूरेशन के लिए होता था, सालों के लिए बीमारी चलती थी. बट अक्यूट कुछ दिनों के लिए, माइट भी 1 दिन के लिए, माइट भी 2 दिन के लिए, डिपेंड करता है. ठीक है. तो हम अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन पढ़ चुके. अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू रीजन. अब हम अपना दूसरा क्राइटेरिया देख लेते हैं. दूसरा क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू रीजंस, मतलब क्या कारण है बीमारियों के. एकदम जैसे हमने अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन पढ़ा था वैसे ही हम इसको पढ़ने वाले. अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, क्रोनिक एंड अक्यूट. वैसे ही यहाँ पे हम हेरिडिटी डिसीजेस और अक्वायर्ड डिसीज में इनको डिवाइड कर देते हैं. तो हेरिडिटी डिसीजेस क्या होता है बच्चों? हेरिडिटी डिसीजेस मतलब जेनेटिक डिसीजेस.
अब हम दूसरा क्राइटेरिया देख लेते हैं। दूसरा क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू रीजंस, मतलब क्या कारण है बीमारियों के, उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया है। जैसे हमने अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन पढ़ा था वैसे ही हम इसको पढ़ने वाले। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में हमने उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, अक्यूट क्रॉनिक। वैसे ही यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला है हेरिडिटी डिसीजेस, दूसरा है एक्वायर्ड डिसीजेस। तो पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, हेरिडिटी डिसीजेस। जो हेरिडिटी डिसीजेस होते हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हमको होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होते हैं। और ये हेरिडिटी की बीमारियां जो हमें होती हैं ये हमें बिफोर बर्थ ही हो जाती हैं, मतलब हम पैदा नहीं हुए रहते हैं उसके पहले ही हमें ये बीमारी हो जाती है। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो इसका एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बारे में हम अपने नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, 9th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ेंगे। और दूसरी बीमारी है अक्वायर्ड, मतलब अक्वायर्ड का मतलब है, अक्वायर्ड डिसीजेस का मतलब है ये बीमारी मुझे आफ्टर बर्थ होगी, ठीक है। ये बीमारी मुझे बर्थ के साथ नहीं होगी, ये मेरी केयरलेसनेस की वजह से हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान बाहर गया विदाउट मास्क और वो एक कोरोना वायरस पेशेंट के कांटेक्ट में आ गया, अगर उसके कांटेक्ट में आ गया और इसको भी कोरोना हो गया तो इसने क्या किया, अक्वायर्ड किया उस बीमारी को, ठीक है। अब इसको डिसीज़ हो गई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखूं तो ऐसी बीमारी जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, तो क्यों हो जाता है, क्योंकि वो अपना हार्ट फिट हेल्दी नहीं रखते हैं, तो इनकी वजह से उनको हार्ट फेलियर हो जाता है। तो इधर गलती किसकी है, ह्यूमंस की गलती होती है। और बहुत सारी नहीं भी होती है। इफ़ यू मेट एन एक्सीडेंट फिर भी वो अक्वायर्ड ही है, राइट। तो अक्वायर्ड डिसीजेस जो होते हैं ये हमें आफ्टर बर्थ होते हैं, ठीक है, आफ्टर बर्थ। अब अक्वायर्ड डिसीजेस भी 2 तरह के होते हैं। कैसे, अक्वायर्ड डिसीजेस भी कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। अब क्या है, पहला इन्फेक्शियस, दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस मतलब ये बीमारी अगर मुझे हुई है तो आप मेरे साथ आओगे बैठोगे तो आपको भी हो जाएगा। और नॉन इन्फेक्शियस मतलब अगर मुझे हुई है आप मेरे साथ बैठोगे खाओगे पियोगे तो आपको बीमारी नहीं होगी। इन्फेक्शियस का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, फीवर ले लो। अगर मुझे फ़ीवर हुआ होता है या घर में किसी को भी फ़ीवर हुआ होता है तो 1-2 दिन बाद वो ठीक हो जाता है, बट मालूम है किसी और एक मेंबर को घर के फ़ीवर हो ही जाता है। अगर किसी को घर में कॉमन कोल्ड हुआ होता है तो उसको भी दूसरा इंसान अगर आया और किसी ने स्नीज़ किया और अगर कोई भी माइन्यूट पार्टिकल भी दूसरे इंसान के ऊपर चला गया तो यहाँ पे क्या होगा कि उस इंसान को भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बीमारियाँ क्या है, इन्फेक्शियस है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमें भी वो बीमारी हो जाएगी। कोरोना वायरस भी इन्फेक्शियस बीमारी है, बट इसके बारे में आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बाद में कभी देंगे तो पढ़ा जाएगा उसके बारे में भी, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस, मतलब अगर आप आओगे मेरे साथ बैठोगे खाओगे पियोगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा इंसान है जिसको बीमारी हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को डायबिटीज़ है, ठीक है, तो अगर आप उसके साथ में बैठोगे जिसको डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगा, ठीक है। आप उनके साथ में एकदम नॉर्मली खा पी सकते हो, आपको बीमारी नहीं होगी। किसी को कैंसर है तो आपको कैंसर नहीं होगा। तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में क्या आ गए, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या आ गया, कैंसर या फिर डायबिटीज़, ठीक है। तो अब हम एक बार पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो टाइप ऑफ डिसीजेज हैं, टाइप ऑफ डिसीजेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू रीजन। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, जितना टाइम पीरियड है उस हिसाब से उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट है क्रोनिक, दूसरा पार्ट है अक्यूट। पहले हम क्रोनिक को पढ़ते हैं। क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग ड्यूरेशन का बीमारी, मतलब वो लंबा चलता है बीमारी, ठीक है। और ये डेडली भी होता है, इन बीमारियों की वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। अक्यूट मतलब शॉर्ट
टर्म मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बीमारी होती है और इस बीमारी से किसी की जान नहीं जाती है। छोटी मोटी बीमारी फॉर एग्जांपल फीवर, कॉमन कोल्ड सबको ही हो जाती है। और क्रोनिक का एग्जांपल लूँ तो कैंसर या फिर अस्थमा। अब दूसरा पार्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू रीजंस। अब अकॉर्डिंग टू रीजंस में क्या आता है, दो पार्ट में इनको डिवाइड किया जाता है। पहला हेरिडिटी के बेसिस पे, दूसरा अक्वायर्ड। अब जो हेरिडिटी होता है ना, ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। हमारे बर्थ के पहले ही हमें जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, इसकी वजह से हमें बर्थ के पहले ही बीमारी आ जाती है हमारे बॉडी में, तो ये हमें बिफोर बर्थ मिलती है, ठीक है। और अगर उसका एग्जांपल देखें तो वो है डाउन सिंड्रोम। अक्वायर्ड डिसीजेज में देखा जाए